वस्त्र आभूषण पहन करके गाती हुई नाचती हुई, जिनके हाथों में तरह तरह के पकवान हैं। कोई पूड़ी लिए जा रहा है, कोई खीर लिए जा रहा है, कोई पुआ लिए जा रहा है। भगवान कन्हैया ने देखा कि पूड़ी पकवान आदि लेकर सब ग्वाल वाल आने लगे। पूजा अर्चन करते करते इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। जब भगवान कन्हैया ने देखा ये सभी ग्वाल वालाएं कहाँ जा रही हैं, तो अपनी मैया के पास में पहुंचे हैं। उधर यशोदा भी पूजा करने के लिए आंगन में रसोई में पूड़ी पकवान बना रही है। कन्हैया बोले, मैया यशोदा, बड़ी तेजी से मैया मुझे भूख लगी है, तूने क्या बनाया है मुझे भी दे दे। अबे पूरी बन रही, गुलगुला बने, खीर बने, अबे ना मिल पाए, पहले पूजा हो या। क्यों मैया? अबे पूजा करें तब खाइयो। मैया हमें एक बात ये बताओ, आज ही सब सज धज करके कहाँ जा रही है और क्या बोले कन्हैया मैया? कि मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है? छोटे से कन्हैया अपनी यशोदा मैया से पूछ रहे हैं, मैया यशोदा तो चुप ही रही और बोले, बाबा नंदी, तुम्हें नहीं मालूम है मेरे बेटा यार चंद्र। यशोदा मैया नहीं बोल पाई, तब तक नंद बाबा बोल उठे, कन्हैया अरे तू अपनी मैया से क्या पूछ रहा है? किसकी पूजा हो रही? तुम्हें नहीं मालूम है लाला, आज कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी है और इंद्र भगवान का पूजन है। हम सभी लोग सज धज करके तरह तरह के पकवान लेकर के इंद्र भगवान का पूजन करने जा रही है। अच्छा, हाँ, इंद्र भगवान हुई है? इंद्र भगवान है बेटा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्या करें? तुम क्या कहना चाहता? पूजा बंद कर दो, उनकी न करो। अरे फिर किसकी पूजा होगी? गोवर्धन की करो, गोवर्धन की। अब की पागल हो, ये इंद्र भगवान है और इसकी हम लोग पूजा करते हैं। और ये जब पूजा करते हैं तो ये बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है पूजा करने से। और जब ये प्रसन्न होता है तो तुम्हें नहीं मालूम है श्याम कि जो मेघों को आज्ञा देकर जवाब दिया, बेटा ये वर्षा करता है, जब वर्षा होती है
तो हमारी हरी हरी घास उगती है, गैया घास को खाते हैं, अनाज उगते हैं। बेटा इसलिए इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया यशोदा मैया को, नंद बाबा को, सभी ब्रजवालाओं को समझाने लगे, अरे तुम सब लोग पागल हो, थोड़ा सा हवन यज्ञ कर लिया उस इंद्र ने, इंद्रासन क्या पा लिया, वो अपने आप को भगवान मान रहा है और तुम सभी को बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है। आयुष आज मेरे पास बैठ जाओ, पैसे दे दो। और ये आयुष हमारे गले में फूलों के हार से और 101 रुपए से मेरा सम्मान करता है। बैठ जा, लो, ये ले जाओ, लो, बैठ जा, खा ले कुछ पी ले, बैठ जाओ। लो बेटा, अच्छा ये ले लो बाबा, ने बैठ खा ले, पकड़ो, ले गन्ना बाबू है, ले ज्यादा ग्लास हमारे। भक्तों क्या बोले भगवान कन्हैया, अरे तुम सभी लोग जैसा इंद्र कह रहा है वैसा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी असुर तत्व का ज्ञान नहीं है कि भगवान हमारा कौन है, और तुम अंधी गति चले जा रहे हो। अरे क्या बोले भगवान कि बेढंगी दुनिया भूल भुलैया समझा रहे हैं कि तुम लोग अंधविश्वास में पड़े हो, जो भगवान है उसकी तुम लोग पूजा नहीं कर रहे हो, और जो भगवान नहीं है उसे भगवान मान रहे हो, भगवान का दर्जा दे रहे हो। और कैसे समझा रहे हैं, बेढंगी दुनिया भोल भोलैया में भोलानी रे, बेढंगी दुनिया। पंडाल में जितने भी सदस्य लोग बैठे हैं, दुनिया आजकल बेढंगी हो चुकी है दादा। कैसी बेढंगी, आइए गौर करते हैं, बताता है तुम्हें। अरे मुक्त मिले तू राम नाम, तू पापे व्यंग उठावे, जैसे आपके गांव में कथा हो रही है। अबे इंद्र भगवान आए रहे, देखो आपके गांव में कथा हो रही है, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं भैया बहुत अच्छा काम किया है नीरज भैया के पापा ने, जो भागवत करवा रही है। चलो कोई बात नहीं, तभी तो मैं कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं, ये बहुत गलत बात है। एक के पीछे सारा गांव का नाम बदनाम हो रहा है। बताओ किसी की मशीन ये फूंक दिए, हर्जा किस पे पड़ेगा? ये हर्जा जो कथा करवा रहा है उस पे पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है। किसी ने तार जोड़ दिए होंगे, मशीन फूंक गई है। और कहा भी जाता है अगर कोई धर्म का काम करता है तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बहुत बुरा लगता है। कोई जा सोच तो है चलो भैया हम करवाए तो वैसे उन्हें जिंदगी में पाइए तो पैसे ही नहीं कमाओ है, अब चेक करवाए रहे तो इनको काम बिगाड़ो, कैसे बिगड़े। लोहे की मशीन फूकी, उनकी खुद की मशीन फूक जाएगी। बहुत गलत बात है। कोई नहीं देख रहा है, हमारे परीक्षक जी तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है। ये बहुत गलत किया। अरे मुक्त मिले राम नाम, तू पावे के उठावे, और
इंद्र का पूजन नहीं करेगा, आज से अगर पूजन होगा तो गोवर्धन महाराज का पूजन होगा। श्रोता बंधुगो, नंद बाबा ने जैसे ये सुना तो कन्हैया के हाथ जोड़ने लगे। लाला ये क्या कह रहा है? अगर इंद्र ने जान लिया तो इंद्र नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा बेटा वो वर्षा नहीं करेगा, और जब वर्षा नहीं करेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, भूखों मर जाएंगे। इसलिए इंद्र का ही पूजन होने दो, रहने दो, गोवर्धन महाराज का पूजन ना करवाओ मेरे श्याम, मुझे बहुत डर लगता है इंद्र से। कन्हैया बोले घबरा रहे हो बाबा? इंद्र पानी बाने हैं, क्यों चिंता कर रही हो? अगर पूजन होगा तो गोवर्धन महाराज का ही पूजन होगा, और इसके बाद में देखते हैं इंद्र क्या कर लेता है हम लोगों का। चलो तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। क्या हुआ भक्तों? अब सभी ब्रजवालाएं सजने लगी हैं, सुंदर साड़ियां पहनने लगी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने लगी। चलो बहना चलो, गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। और सबके संग में जा रही है वाय सुदासी महतारी। चले हैं सभी लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। उठा करके लाओ गोवर्धन महाराज को, सामने रखो। दो तीन लोग उस ब्रंच को पकड़ लो। पंडित जी, पंडित जी दक्षिणा मूर्ति फूट जाएगी। सभी माताएं बहनें, सबसे पहले परीक्षित जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों लोग मिलकर के पूजा करेंगे, और इसके बाद में जितने भी उनके घर के सदस्य हैं सभी लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। गोवर्धन के दर्शन करने के लिए लोग इतनी दूर चल करके जाते हैं, वृंदावन में, मथुरा में जाते हो। आज गोवर्धन तुम्हारे गांव में ही है, तो सभी लोग पूजा करेंगे, और माताएं बहनें जो खीर पूड़ी पुआ लेकर के आई हैं पूजा करेंगी, जो नहीं लेकर के आई हैं वो एक दूसरे के पकवान में शामिल हो जाएंगी, मगर सभी लोग भोग लगाएंगे। भैया लोग भी पूजा करेंगे। हमारे परीक्षित जी और नवल भैया दोनों लोग पूजा करेंगे, और इसके बाद में एक एक लोग आकर के पूजा करना। जो वीडियो बन रही है सही से वीडियो बन जाए, हम भी देखा करेंगे, अपने घर पे रहेंगे। वैसे गांव में हर जगह मैं कथा कहने जाती हूँ, जितना सम्मान हमें यहाँ मिलता है उतना हमें कहीं सम्मान नहीं मिला। ऐसे हमने समाज कहीं नहीं देखी है। सभी लोग बड़े प्यार से भगवान की कथा को सुनते हैं और बहुत सम्मान भी किया है। परीक्षित जी ने, उनके घर वालों ने, हमारी दोनों भाभियों ने, बहनों ने, और सभी गांव का, क्षेत्र का, सभी का बहुत सहयोग रहा, बहुत सम्मान हुआ। बहुत बढ़िया है। अब बच्चा हमने और बहन बहुत कम देखी, जब बहुत सबसे बड़ी समस्या। पढ़े लिखे हैं, एक है का गिद्धो है, हमारे ये देखो 14-12। परीक्षित जी इधर मुंह करो कैमरे की तरफ। कि मैं
जिनके दिल में जो मांगना है वो गोवर्धन महाराज से सच्चे दिल से मांगो तो वही मिलेगा जो मांगोगे। बहुत सच्चे हैं गोवर्धन महाराज। एक बार इनसे मांग करके तो देखो, झोली पसार करके देखो, और सभी लोग पूजा करेंगे, दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। क्योंकि किसी को घर में भोजन खिलाओ, अगर उसे दक्षिणा ना दो तो विद्वानों ने वो भोजन अधूरा माना है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मारे माने रुपया से पूजन करोगे, बहुत गलत बात है। 500 के नोट से पूजा करो, 500 के नोट से। दद्दा किले कतनैया ना आई नहीं है। अरे साथी को सीखे परिक्रमा, अरे साथी को सीखे परिक्रमा, मैं तो पे आए नाचू में पूजा करेंगे। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, पूजा नहीं करेंगी, पूजा भी करती जाओ, गाती और नाचती भी जाओ। थोड़ो थोड़ो नाचती चलो। श्री